बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको मीन डेविएशन फॉर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसके फार्मूलाज लिखते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है, मीन डेविएशन फॉर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने मीन डेविएशन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट की। उससे पहले हमने मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डेटा जो है वो डिस्कस किया। तो इसके फार्मूलाज जो है वो मैं पहले अनग्रुप के फार्मूलाज लिखता हूँ और उसी से आपको ग्रुप के फार्मूलाज जो है वो उसी से ग्रुप के फार्मूलाज बनाने हम सीखते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो अनग्रुप का फार्मूला है, summation of absolute deviation from mean divided by n। इसी तरह जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का अनग्रुप्ड का फार्मूला है, उसमें हम मीडियन से फाइंड की गई एब्सोल्यूट डेविएशन का टोटल करेंगे और उसको हम n पे डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह जो मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड, इसका जो अनग्रुप्ड का फार्मूला पहले हम वो लिखते हैं। अब ये जो मैंने ब्लैक में लिखे हैं ये अनग्रुप्ड के फार्मूलाज हैं। अब मैं ग्रुप के फार्मूलाज लिखने लगा हूँ। तो आपने अनग्रुप में क्या एडजस्टमेंट करनी है कि वो ग्रुप्ड के फार्मूलाज में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको इन फार्मूलाज में जिधर सुमेशन नज़र आ रहा है उसकी जगह सुमेशन एफ लिख देना और जिधर एन नज़र आ रहा है उसकी जगह भी आपने सुमेशन एफ लिख देना। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जिधर जिधर सुमेशन नज़र आ रहा है उसके साथ एफ लिख देंगे और जिधर जिधर एन है एन की जगह सुमेशन एफ लिखेंगे। तो जो हमारे पास अनग्रुप्ड के फार्मूलाज हैं वो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो ये आप देख सकते हैं, ये सुमेशन है, इसके साथ आ जाएगा एफ और ये जो डेविएशन है ये एज इट इज़ आ जाएगी और ये एन है, एन की जगह भी सुमेशन एफ आ गया। तो ये जो अनग्रुप्ड का था उसको हमने इस एडजस्टमेंट की मदद से ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह सेकंड फार्मूला हम लिखते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह। ये मीडियन आ जाएगा इधर। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड, ये मॉड आ गया। तो ये हमने अनग्रुप्ड के फार्मूला से ग्रुप्ड के फार्मूला लिखना जो है वो सीखे। इसके बाद जो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है वो लास्ट लेक्चर की तरह वो वही फार्मूला है। जो मीन डेविएशन हमने मीन से फाइंड की है उस मीन डेविएशन को हमने डिवाइड करना है मीन पे। जो मीन डेविएशन हम मीडियन से फाइंड करेंगे उस मीन डेविएशन को हम डिवाइड करेंगे मीडियन पे। और जो मीन डेविएशन हमने मॉड से कैलकुलेट की होगी उस मीन डेविएशन को हम डिवाइड करेंगे मॉड पे। तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा। तो ये थे फार्मूलाज। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, फिर उसके बाद हम मीन डेविएशन फाइंड करेंगे और लास्ट पे हम कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को फाइंड करेंगे। पहले हम ये फार्मूलाज लिखते हैं जो हमने कैलकुलेट करना है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आएगा सुमेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ। मीन डेविएशन का फार्मूला। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि मीन डेविएशन हमने किस एवरेज की मदद से फाइंड करनी है। तो हम क्योंकि हमने क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन भी फाइंड करना है इसलिए हम मीन डेविएशन मीन से ही कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स माइनस एक्स बार कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये आ जाएगा मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन।
वेट इन ग्राम जो है उनको हम उसकी जगह हम क्लासेस लिख लेते हैं। हेडिंग उसकी क्लासेस हमारे पास हैं 65 to 84, 85 to 104, 105 to 124, 125 to 144, 145 to 164, 165 to 184, 185 to 204। ये हमारे पास क्वेश्चन में क्लासेस है। फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास है 9, 10, 17, 10, 5, 4, 6। पहले हम f का टोटल कर लेते हैं। f की सारी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास समेशन f आ जाएगा। f की वैल्यूज़ को ऐड करते हैं 9 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6। तो ये टोटल आ गया हमारे पास 61। नेक्स्ट कॉलम जो हमने कैलकुलेट करना है वो है x का। x जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हर क्लास की दोनों लिमिट्स को हम पहले ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट क्लास में जो दो वैल्यूज़ हैं 65 प्लस 84 इक्वल प्रेस करेंगे 149 आ जाएगा। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 74.5। इसी तरह हम इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 94.5। नेक्स्ट हम इन दोनों को हम प्लस करेंगे 105 प्लस 124 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा 114.4। नेक्स्ट क्लास की दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 134.5 आ जाएगा। ये ऊपर 114.5 था। नेक्स्ट इन दोनों को हम ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 154.5। इन दोनों को हम प्लस करेंगे पहले, फिर हम 2 पे डिवाइड करेंगे 174.5 आ जाएगा। 185 और 204 को हम ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 194.5 आ जाएगा। पहले आपने इन दोनों को, हर क्लास की दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके इक्वल ज़रूर प्रेस करना है कैलकुलेटर पे। इक्वल प्रेस करने के बाद फिर आपने डिवाइड करना है 2 पे। अगर आपने इक्वल प्रेस किए बगैर डिवाइडेड बाय 2 किया तो वो फिर आपका जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी वो इनकरेक्ट होगी। तो अब हमने नेक्स्ट जो कॉलम कैलकुलेट करना है वो है f(x). f और x को मल्टीप्लाई करना है। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 74.5 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 670.5। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 94.5 से तो ये आ गया 940। 945। नेक्स्ट हम 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 114.5 से तो ये आ जाएगा 1946.5। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 134.5 से तो ये आ गया 1345। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 154.5 से 772.5। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 174.5 के साथ तो ये आ जाएगा 698। 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 194.5 के साथ तो ये आ जाएगा 1167। अब इन वैल्यूज़ का हम टोटल करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे तो समेशन f(x) हमारे पास आ जाएगा
इनको अब हम ऐड करते हैं। 670.5 प्लस 945 प्लस 1946.5 प्लस 1345 प्लस 772.5 प्लस 698 प्लस 1167। तो ये हमारे पास टोटल आ गया 7544.5। 7544.5। इसको हम मीन के फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये ऊपर हमने फार्मूला लिखा है, तो उसमें शन एफ एक्स की जगह आ जाएगा 7544.5 डिवाइडेड बाय 61। इसको हम 61 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ गया 123.68। अब हमने एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड करनी है मीन से। तो नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलम आएगा x माइनस एक्स बार, इसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। x की हर वैल्यू में से हम x बार को माइनस करेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो इसलिए इस कॉलम में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। और अगर कैलकुलेटर आपको नेगेटिव साइन देगा भी तो आपने इस कॉलम में नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करना। 74.5 में से माइनस करेंगे 123.68। कैलकुलेटर हमें दे रहा है -49.18, तो इधर हम लिखेंगे 49.18। नेक्स्ट हमने 94.5 में से माइनस करना है 123.68 को, तो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 29.18। माइनस आपने इस कॉलम में यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये एब्सोल्यूट डेविएशन है और एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। नेक्स्ट हमने 114 में से माइनस करना है 114.5 में से माइनस करना है 123.68 को, तो ये आ जाएगा 9.18। नेक्स्ट 134.5 में से माइनस करेंगे हम एक्स बार को, तो हमारे पास ये आ गया 10.82। इसी तरह 154.5 में से माइनस करेंगे 123.68 को, तो 30.82 आ जाएगा। 174.5 में से हम इसको माइनस करेंगे 50.82 आएगा। 194.5 में से हम 123.68 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 70.82। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट डेविएशन का कॉलम आ गया। अब हमने एक और कॉलम जो कैलकुलेट करना है, उसमें हमने इस एब्सोल्यूट डेविएशन वाले कॉलम को फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट कॉलम आएगा एफ ओ और एब्सोल्यूट डेविएशंस को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 49.18 के साथ। 9 मल्टीप्लाई बाय 49.18, तो ये आ जाएगा 442.62। 442.62। देन हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 29.18 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 291.8। 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.18 के साथ, तो ये आ जाएगा 156.06। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10.82 108.2 यानी 108.2 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30.82 के साथ। 5 मल्टीप्लाई बाय 30.82, 154.1 आ गया। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 50.82 के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 50.82, नेक्स्ट वैल्यू इज 203.28।
लास्ट पे हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 70.82, तो ये आ गया 424.92। अब इस कॉलम का टोटल हमें चाहिए, इस कॉलम की वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे। फोर 442.62 प्लस 291.8 प्लस 156.06 प्लस 108.2 प्लस 154.1 प्लस 203.28 प्लस 424.92। तो ये हमारे पास टोटल आ गया 1780.98। 1780.98। मीन डेविएशन के फार्मूले में हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। (1780.98) डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ, तो सुमेशन एफ है 61, इसको हम 61 पे डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 29.20। ये हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया। अब हमने इसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है, तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। मीन डेविएशन की जगह आ गया 29.20 और मीन है हमारे पास 123.68, तो 29.20 को हम डिवाइड करेंगे 123.68 के साथ, तो ये आ जाएगा 0.236। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने पहले अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना था, फिर हमने मीन डेविएशन को, और फिर हमने कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को। तो हमने तीनों क्वांटिटीज़ कैलकुलेट की। इसके बाद जो हमारा आज की वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने मीन डेविएशन फाइंड करनी है फ्रॉम मीडियन, और फिर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें भी पहले हम फार्मूलास लिख लेते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का ये फार्मूला हमने लिखा। इसमें क्योंकि मीडियन यूज़ होगा तो मीडियन का फार्मूला लिखते हैं। मीडियन फॉर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है L प्लस AH/F सुमेशन F ओवर 2 माइनस C। सुमेशन F की जगह हम N भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सुमेशन F भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और N भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो सुमेशन F और N ये दोनों इक्वल सेम होते हैं, इसलिए आप फार्मूले में N भी यूज़ कर सकते हैं, सुमेशन F भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी फाइंड करना है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। जो हमने क्वेश्चन में डिस्पर्शन फाइंड की होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम ये मीन डेविएशन ये डिस्पर्शन फाइंड कर रहे हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन का मतलब है कि इसी का, ये जो आपने डिस्पर्शन फाइंड किया इसी का आपने कोएफिशिएंट फाइंड करना है, जिसका फार्मूला होगा मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन। मीडियन पे हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि अब हमने मीन डेविएशन मीडियन से कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में जो हमारे पास क्लासेस हैं 2 to 3.9, 4 to 5.9, 6 to 7.9, 8 to 9.9, 10 to 11.9, 12 to 13.9, लास्ट क्लास इज 14 to 15.9। ये हमारे पास क्लासेस हैं।
और जो फ्रीक्वेंसी है 25, 38, 62, 95, 48, 30, 20। पहले हम f का टोटल कर लेंगे। f की वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं। 25 प्लस 38 प्लस 62 प्लस 95 प्लस 48 प्लस 30 प्लस 20, तो टोटल आ गया हमारे पास 318। क्योंकि हमने मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन के लिए हमारे पास दो कॉलम्स होने चाहिए, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक क्लास बाउंड्रीज। पहले मैं CF का कॉलम कैलकुलेट कर लेता हूँ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फ्रीक्वेंसी के कॉलम की मदद से, फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ की मदद से कैलकुलेट करनी है, इसलिए मैं फ्रीक्वेंसी के कॉलम के साथ ही CF का कॉलम कैलकुलेट कर लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी से CF हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, फिर हम इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। 25 में 38 ऐड करेंगे 63 आ जाएगा। 63 में 62 ऐड करेंगे 125 आ जाएगा। 125 में 95 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 220। 220 में हम 48 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 268। 268 में 30 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 298, और 298 में 20 को ऐड करेंगे तो 318। तो CF के कॉलम की लास्ट वैल्यू और F का टोटल ये सेम होते हैं, तो इस क्वेश्चन में भी हमारा ये सेम ही आया है। अब हमने क्लास बाउंड्री का कॉलम कैलकुलेट करना है, लेकिन क्लास बाउंड्री के कॉलम को कैलकुलेट करने से पहले आपने जो क्वेश्चन में क्लासेस हैं उनको ज़रूर चेक करना है कि वो क्लास बाउंड्रीज है या नहीं। तो उसके लिए आप फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट देखें। अगर तो ये वैल्यू सेम हो, हर क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट अगर सेम हो तो क्लास बाउंड्रीज है, और अगर सेम ना हो तो क्लास बाउंड्रीज हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये देखिए, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट 3.9 है और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट 4 है, तो ये सेम नहीं है, इसलिए हमें क्लास बाउंड्रीज का कॉलम कैलकुलेट करना पड़ेगा। और हम ये क्लास बाउंड्री का कॉलम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि ये मीडियन के फार्मूले में जो L है, L की वैल्यू हमने क्लास बाउंड्रीज वाले कॉलम में से लेनी होती है, इसलिए हम क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसी भी क्लास की लोअर लिमिट में से पिछली क्लास की अपर लिमिट को माइनस करते हैं। जैसे मैं सेकंड क्लास की लोअर लिमिट जो कि 4 है, इसमें से माइनस करूँगा पिछली क्लास की अपर लिमिट जो कि 3.9 है, और फिर मैं रिज़ल्ट को 2 पे डिवाइड करूँगा। तो पहले हम 4 में से माइनस करेंगे 3.9 को, तो ये 0.1 आएगा, और 0.1 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.05। ये जो हमारे पास 0.05 आया, ये जो आंसर आया हमारे पास, इसको हमने लोअर लिमिट्स में से माइनस करना है और अपर लिमिट्स में हमने इसको ऐड करना है, तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी। तो पहले हम लोअर लिमिट्स में से 0.05 को माइनस करते हैं, 2 में से माइनस करेंगे तो 1.95 आ जाएगा। 4 माइनस 0.05 तो ये आ जाएगा 3.95। 6 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5.95। 8 में से माइनस करेंगे 7.95। 10 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9.95। 12 में से हम माइनस करेंगे 0.05 को तो ये आ जाएगा 11.95। 14 में से माइनस करेंगे तो 13.95 आ जाएगा। अब हमने ये जो 0.05 है इसको हमने अपर लिमिट्स में ऐड करना है, तो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। 3.95 में ऐड करेंगे, 3.9 में ऐड करेंगे तो 3.95 आ जाएगा। 5.9 में हम इसको 0.05 को ऐड करेंगे तो 5.95 आ जाएगा। 7.9 में ऐड करेंगे तो 7.95 आ जाएगा। 9.9 में हम ऐड करेंगे तो 9.95 आ जाएगा। 11.9 में हम इसको ऐड करेंगे तो 11.95 आ गया। 13.95 में 0.05 को ऐड करेंगे तो 13.95 आ जाएगा। 15.9 में हम 0.05 को ऐड करेंगे तो 15.95 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज का कॉलम आ गया। अब हम मीडियन फाइंड करते हैं, और मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें मीडियन क्लास फाइंड करनी पड़ती है। तो पहले हम मीडियन क्लास फाइंड करते हैं। मीडियन क्लास के लिए हम फार्मूले की ये वाली टर्म यूज़ करते हैं, समेशन f/2।
सुमेशन एफ 318 है। 318 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 318 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 159th वैल्यू। अब 159th वैल्यू को देखना है कि किस क्लास में फॉल कर रही है। जिस क्लास में 159th वैल्यू आएगी वो मीडियन क्लास है और उसके लिए हम सी एफ का कॉलम यूज़ करेंगे। सी एफ के कॉलम में जिधर 159 आ रहा है 25, इट मीन्स 1 to 25, 63 मीन्स 1 to 63, 125 मीन्स 1 to 125। हमारी वैल्यू 159 है तो अभी हम 125th वैल्यू तक पहुँचे हैं। नेक्स्ट है 220, इट मीन्स 1 to 220, एक से लेके 220 तक जो वैल्यूज़ हैं तो ये 159 220 में आ रहा है। तो ये वाली जो क्लास है ये है मीडियन क्लास। अब इस क्लास की मदद से हम जो फार्मूले की वैल्यूज़ हैं वो जो फार्मूले में टर्म्स यूज़ हो रही हैं एल, एच, एफ और सी वो हम इसमें से लेंगे। जो मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है वो एल, जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 95 वो एफ, और जो मीडियन क्लास से पिछली क्लास की सी एफ की वैल्यू है जैसे कि 125 ये सी है, और जो मीडियन क्लास का गैप है, जो मीडियन क्लास का इंटरवल है वो है एच। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। एफ आ गया हमारे पास 95, एल है जी 7.95, सी आ गया हमारे पास 125 और एच हमने कैसे फाइंड करना है, मीडियन क्लास की अपर क्लास बाउंड्री में से माइनस करेंगे मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री को, तो ये आ गया 2, एच 2 आ गया। अब ये वैल्यूज़ हम फार्मूले में पुट करेंगे। ये फार्मूला हमने लिखा है, इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। एल की जगह आ गया 7.95 प्लस एच है D2, एफ है 95, सुमेशन एफ 318 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी है जी हमारे पास 125। अब इसमें कैलकुलेशन में बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, बच्चा पहले 7.95 में प्लस कर देता है 2 को। ये आपने काम नहीं करना, 7.95 एज इट इज़, पहले आपने ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, प्लस आपने लास्ट पे करना है। तो 318 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 159 आ जाएगा। वन 159 में से हम माइनस करेंगे 125 को, तो ये आ गया 34। 34 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 68। 68 को डिवाइड करेंगे 95 पे, 68 डिवाइडेड बाय 95 तो ये आ गया 0.72। अब हम इनको ऐड करेंगे 7.95 प्लस 0.72 तो मीडियन हमारे पास आ गया 8.67। ये हमारे पास मीडियन आ गया। अब हमने मीन डेविएशन फाइंड करना है जिसके लिए हमें पहले एक्स को कॉलम चाहिए। एक्स हमने किस तरह फाइंड करना है, हमने हर क्लास की दोनों वैल्यूज़ को, दोनों लिमिट्स को ऐड करना है और प्लस करने के बाद हमने 2 पे डिवाइड कर देना है तो हमारे पास एक्स आता जाएगा। तो 2 प्लस 3.9 प्लस करके पहले आपने इक्वल प्रेस करना है, फिर आप डिवाइड प्रेस करेंगे, फिर 2 प्रेस करेंगे, फिर इक्वल, तो एक्स की फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 2.95। इसी तरह इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.95। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.95। 8 और 9.9 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.95। 10 और 11.95 को हम प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.95। 12 और 13.9 को हम प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12.95 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14.95। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई।
इसके बाद हमने जो नेक्स्ट कॉलम कैलकुलेट करना है, हमने एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड करनी है फ्रॉम मीडियन। तो हम x की हर वैल्यू में से मीडियन को माइनस करेंगे। 2.95 में से हम 8.67 को माइनस करेंगे। 2.95 माइनस 8.67, तो कैलकुलेटर आपको -5.72 देगा, लेकिन क्योंकि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है इसलिए हमने माइनस का साइन इधर यूज़ नहीं करना, 5.72 आ जाएगा। इसी तरह हम 4.95 में से 8.67 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3.72। 6.95 में से 8.67 को माइनस करेंगे, कैलकुलेटर आपको -1.72 देगा, आपने इधर माइनस नहीं लिखना, 1.72 लिख लेंगे। 8.95 में से हम 8.95 माइनस 8.67, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.28। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई 0.28। 10.95 में से हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.28। 12.95 में से हम 8.67 को माइनस करेंगे तो 4.28 आ जाएगा। 14.95 में से हम 8.67 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6.28। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट डेविएशन का कॉलम आ गया। अब हमने इस कॉलम को, एब्सोल्यूट डेविएशन के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है एफ के साथ। हमने इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 5.72, तो ये आ गया 143। अब हम 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.72 के साथ। 38 मल्टीप्लाई बाय 3.72, तो 141.36 आ गया। 62 को मल्टीप्लाई करेंगे, 62 मल्टीप्लाई बाय 1.72, नेक्स्ट वैल्यू इज़ 106.64। 95 को 0.28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 95 मल्टीप्लाई बाय 0.28, तो ये आ गया जी 26.6। 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.28 के साथ, 48 मल्टीप्लाई बाय 2.28, 109.44। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.28 के साथ, तो ये आ जाएगा 128.4। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.28, तो ये आ जाएगा 125.6। इस कॉलम का हमें टोटल चाहिए, हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो इसका हमारे पास टोटल आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 781.04। टोटल को एक दफ़ा चेक कर रहा हूँ। लास्ट वाले कॉलम की वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल आ गया 781.04। अब ये वैल्यू हम मीन डेविएशन के फार्मूले में पुट करते हैं। सेवन 81.04 डिवाइडेड बाय समेशन एफ इज़ 318। 781.04 को हम डिवाइड करेंगे 318 पे, तो ये आ गया 2.46। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करेंगे, तो मीन डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी ऊपर 2.46 और इसको हमने डिवाइड करना है मीडियन पे, और मीडियन है 8.67। तो 2.46 को हम 2.46 को डिवाइड करेंगे 8.67 पे, तो हमारे पास कोएफिशिएंट आ गया 0.67।
2a। तो ये थी आज के वीडियो की ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमने मीन डेविएशन फाइंड किया मीडियन से, जिसमें पहले हमने मीडियन फाइंड किया, फिर हमने मीडियन की मदद से एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड की, और हमने मीन डेविएशन के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके मीन डेविएशन का आंसर फाइंड किया। लास्ट में हमने कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड किया। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा आज का, उसमें हमने मीन डेविएशन फाइंड करेंगे फ्रॉम मॉड। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड एंड कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्लासेस नहीं दी गई, मिड पॉइंट्स दे दिए गए हैं। तो पहले हमने एक्स की वैल्यूज़ को देखना है कि क्या ये डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस। अगर तो डिस्क्रीट होगी तो फिर तो हम मॉड का फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम देख लेंगे जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी लार्जेस्ट है वो वैल्यू मॉड होगी। और अगर ये कॉन्टिन्यूस है फिर हम कॉन्टिन्यूस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं इस स्टेटमेंट में, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया कि डिस्क्रीट के लिए नंबर ऑफ और साइज ऑफ शूज़ का वर्ड जो है वो यूज़ हो रहा है, क्योंकि डिस्क्रीट वेरिएबल जो होता है वो काउंटेबल होता है, और काउंटेबल के लिए नंबर ऑफ़ का वर्ड यूज़ किया जाता है। और जो साइज़ ऑफ है उसको भी इधर हम डिस्क्रीट ही कंसिडर कर रहे हैं। इन दोनों में से कोई भी वर्ड ना तो हमें स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है ना टेबल के फर्स्ट बॉक्स में। तो जब आपको स्टेटमेंट में और टेबल के फर्स्ट बॉक्स में इनमें से कोई भी वर्ड नज़र ना आए तो फिर आपने उसको कॉन्टीन्यूस ही कंसिडर करना है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। हम रूटीन में जो क्वेश्चंस करते हैं वो जो हमें वैल्यूज़ मिलती हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जो हमें एक्स की वैल्यूज़, वेरिएबल की वैल्यूज़ मिली हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो हम पहले इसका ऑर्डर चेंज कर लेंगे, जो हमारे लिए कैलकुलेशन में ज़रा आसानी हो जाएगी। एक्स का जो ऑर्डर है हम उसको सेंडिंग ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में हम इसको लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। फ्रीक्वेंसी भी हमने क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखनी है, 2 के सामने 2 की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। 5 पहले आएगा, फिर 7, 13, 30, 33, 24, 15, 9, 3। तो पहले हमने इसका जो ऑर्डर है वो चेंज किया। अब हमारे लिए कैलकुलेशन में ज़रा आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम इस एक्स का, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और हमने पहले मॉड फाइंड करना है, फिर उससे मीन डेविएशन फाइंड करनी है। तो पहले हमें क्लास बाउंड्रीज़ का कॉलम कैलकुलेट करना पड़ेगा। मॉड को कैलकुलेट करने के लिए अब हम मिड पॉइंट से क्लास बाउंड्रीज कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप कोई सी भी दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लें और उसको 2 पे डिवाइड करें। जो आंसर आए उसको आपने x की वैल्यू में एक पहले माइनस करना है, तो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएंगी। फिर हम उसको x की वैल्यू में प्लस करेंगे तो अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी। तो मैं सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करता हूँ, 4 - 2, और फिर डिवाइड करेंगे 2 पे, तो 4 - 2 2 आ जाएगा, और 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये जो आंसर आया है हमने पहले x की हर वैल्यू में से 1 को माइनस करना है। 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 - 1 3 आ जाएगा, 6 - 1 5, 8 - 1 7, 10 - 1 9, 12 - 1 11, 14 - 1 13, 16 - 1 15, 18 - 1 17। ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब इस 1 को x की हर वैल्यू में ऐड करेंगे तो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री आ जाएगी। 2 में हम ऐड करेंगे तो 3, 4 में करेंगे तो 5, 6 में 7, 8 में ऐड करेंगे तो 9, 10 में करेंगे तो 11, 12 + 1 13, 14 + 1 15, 16 + 1 17, 18 + 1 19। ये क्लास बाउंड्रीज आ गई। मॉड का फार्मूला है L + FM - F1 over Fm minus F1 plus Fm minus F2 मल्टीप्लाई बाय एज। अब ये वैल्यूज़
F1 F2 L और एज की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। और मॉडल क्लास हम उस क्लास को कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी हो। लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 33 है। इट मीन्स के जो 33 वाली क्लास है वो मॉडल क्लास है। ये है मॉडल क्लास। और जो 33 है वो है FM, और इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F1 और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2। और जो मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है, जैसे कि ये 9 है, ये L की वैल्यू है। और मॉडल क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का जो डिफरेंस है, जो इसकी विड्थ है, वो है एज। तो FM हमारे पास आ गया 33, F1 इज़ 30, F2 इज़ 24, L इज़ 9, एच आ जाएगा हमारे पास 11 माइनस 9, 2 आ गया। अब ये वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में पुट करते हैं। 9 प्लस 33 माइनस 30 ओवर 33 माइनस 30 प्लस 33 माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय 2। 9 प्लस, पहले हम 33 में से 30 को माइनस करेंगे, 3 आएगा। 33 माइनस 33 प्लस 33 माइनस 24, ये 9 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ गया। 3 प्लस 9 12 आ जाएगा। 6 को 12 पे डिवाइड करेंगे, 0.5 आ जाएगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास मॉड आ गया 9.5। अब हम x की हर वैल्यू में से मॉड को माइनस करेंगे और फिर हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, यानी हमने एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड करनी है फ्रॉम मॉड। तो x की फर्स्ट वैल्यू 2 है और मॉड 9.5 है। तो 2 में से 9.5 को माइनस करेंगे तो माइनस 7.5 आएगा। लेकिन क्योंकि हम एब्सोल्यूट डेविएशन लिख रहे हैं इसलिए हमने माइनस का साइन यूज़ नहीं करना। 4 में से 9.5 को माइनस करेंगे, माइनस 5.5 आएगा और एब्सोल्यूट डेविएशन वाले कॉलम में ये 5.5 आ जाएगा। 6 माइनस 9.5 माइनस 3.5 आएगा, इधर हम 3.5 लिखेंगे। 8 माइनस 9.5 माइनस 1.5 आएगा। एब्सोल्यूट वाले कॉलम में माइनस का साइन यूज़ नहीं करेंगे। 10 में से माइनस करेंगे 0.5 आ जाएगा। 12 में से करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। 14 में से माइनस करेंगे 9.5 को तो 4.5 आ जाएगा। 16 में से माइनस करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। 18 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 8.5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट डेविएशन का कॉलम आ गया। अब हम इस एब्सोल्यूट डेविएशन के कॉलम को f से मल्टीप्लाई करेंगे। ये टेबल का हमारे पास लास्ट कॉलम आएगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 37.5 आ गया। 7 मल्टीप्लाई बाय 5.5, 38.5 आ जाएगी नेक्स्ट वैल्यू, 38.5। देन 13 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 13 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 45.5 आ गया। 30 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 45 आ जाएगा। 33 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो ये आ गया 16.5। 24 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 24 मल्टीप्लाई बाय 2.5 ये आ गया 60। 15 मल्टीप्लाई बाय 4.5, नेक्स्ट वैल्यू आ गई 67.5। 9 मल्टीप्लाई बाय 6.5, 58.5। 3 मल्टीप्लाई बाय 8.5, 25.5। इस कॉलम का हमें टोटल चाहिए। हम इस कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। 37.5 प्लस 38.5 प्लस 45.5 प्लस 45 प्लस 16.5 प्लस 60
प्लस 67.5 प्लस 58.5 प्लस 25.5, तो टोटल आ गया 394.5। अब हम मीन डेविएशन का फार्मूला लिखते हैं और उसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड इज इक्वल टू, ये मीन डेविएशन का फार्मूला है, एक्स माइनस मॉड आएगा डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ। तो ये 394.5 टोटल आया और सुमेशन एफ हमारे पास, एफ का टोटल करते हैं जी। एफ का टोटल आएगा हमारे पास 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 30 प्लस 33 प्लस 24 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 3, 139। इधर 139, 394 को 394.5 को हम डिवाइड करेंगे 139 पे, तो मीन डेविएशन का आंसर आ गया 2.84। अब इसका हमने कोफिशिएंट भी फाइंड करना है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मॉड, 2.84 डिवाइडेड बाय 9.5, 2.84 डिवाइडेड बाय 9.5, तो ये आ गया 0.30। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज की